हे सनातनी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। जो ये बेकार की बातें करते हो ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं है, ये कार्य करना होता है, मैं कैसे धर्म का कार्य कर सकता हूँ। तो हे सनातनी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सब राग गाना छोड़ दे, और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग राग गाहे सनातनी, अभिशाप गाना छोड़ दे, अभिशाप गाना छोड़ दे। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान आती है, जिस प्रकार से धर्म प्रेमी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी निकले हैं, उसी प्रकार से एक महात्मा निकलते हैं धर्म प्रचार के लिए, और धर्म प्रचार करने के लिए ग्राम में जाते हैं। और जब सुबह से शाम हो जाती है तो भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो एक नाई कहता है कि आइए महाशय जी मेरे घर आइएगा, मैं आपको भोजन करवाऊंगा। तो महाराज जी चले जाते हैं भोजन करने के लिए, और जैसे ही नाई महाराज जी को भोजन परोसने लगता है, रोटी परोसने लगता है, महाराज जी का एक अनुयायी भागते हुए आता है कि रुकिए 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 महाराज जी, आप ये रोटी नहीं खा सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैं ये रोटी क्यों नहीं खा सकता हूं? तो कहते हैं क्योंकि ये रोटी नाई की है। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे तो ये रोटी गेहूं की दिखाई देती है, अनाज की दिखाई देती है, मुझे तो ये रोटी नाई की नहीं दिखाई देती है। तो वो कहता है कि नहीं, आप चलिए, आपको मैं ब्राह्मण के घर जाकर खिलाऊंगा। तो महाराज जी कहते हैं कि नाई होना, तेली होना, लुहार होना, सुनार होना, कुम्हार होना, ये सब मनुष्य के व्यवसाय का अंग है, किसी की जाति या किसी का वर्ग नहीं है। हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं, और हमारा एक ही धर्म है, सनातन धर्म, सनातन वैदिक धर्म। आप देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही है कई साल कटते रहे हम एक नहीं हुए, इसलिए बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, नेपाल चला गया, भूटान चला गया, पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, और आज भी हमारे देश की सीमाएं उतनी मजबूत नहीं है। आज भी ऐसे धर्मद्रोही, सनातन धर्म को बुरा मानने वाले लोग उपस्थित हैं जो हमारे ही भीतर फूट डालना चाहते हैं। और इसीलिए जब फूट डालने वाले हमारे मन में ऐसी बातें घुसाते हैं तो जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज में नारे लगते हैं कि हम देखेंगे कि एक ही नारा होगा, अल्लाहू अकबर का बस नारा होगा। हम देखेंगे कि पूरी धरा पर केवल एक ही नारा होगा। तब मुझे एक बात ध्यान में आती है, मैं एक विचार करती हूं, कन्हैया जी मुझे बहुत अच्छा गाना तो नहीं आता है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस प्रकार से मैं कह रही थी, वो कहते हैं कि हम देखेंगे केवल एक ही नारा होगा पूरी धरा पर। तो मैं कहती हूँ कि हम देखेंगे जब आर्यावर्त की भूमि पर वेदों की ऋचाएं गूंजेंगी, हर बालक गुरुकुल जाएगा और विद्या फलेगी फूलेगी, बस नाम रहेगा सनातन का, जो अनंत भी है अनादि भी, ऋषियों का विज्ञान है जो उठेगा मनोरभव का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी सत्य धर्मिता, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। और क्या है हम सब सनातनी हैं। तो जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। जब मैं गुरुकुल की बात करती हूँ तो ऐसे ही धर्म विरोधी
कुछ मानसिकताओं ने हमारे मन में कुछ बातें इस प्रकार की घुसाई हुई हैं कि यदि तुम अपने बालक को गुरुकुल की तरफ भेजोगे तो तुम्हारे बालक केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा पंडित या पुजारी बन जाएंगे, उससे अतिरिक्त कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर और कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है। मैं कहती हूँ कि कितना जानते हैं आप गुरुकुल शिक्षा को, कितना जानते हैं आप गुरुकुल शिक्षा को। गुरुकुल शिक्षा तो एक ऐसी शिक्षा है जो कृष्ण का योग सिखाती है, जो राम का वैराग्य सिखाती है, जो मानव की वेदना सिखाती है, जो धर्म सिखाती है, जो गीता का ज्ञान देती है, जो दर्शन सिखाती है, उपनिषद सिखाती है, उस प्रकार की गुरुकुल शिक्षा है। और कितना जानते हैं हम गुरुकुल शिक्षा को, कितने लोगों को जानते हैं हम जानते हैं कि हम महर्षि बोधायन को, महर्षि भास्कराचार्य जी को, महर्षि कणाद को, महर्षि कपिल को, क्या हम जानते हैं इन सबको? हम नहीं जानते हैं। एक महात्मा वेदों से प्रेरणा लेकर, महर्षि भारद्वाज वेदों से प्रेरणा लेकर एक शास्त्र लिखते हैं, विमान शास्त्र, अर्थात जो एरोप्लेन बनाने की रचना जिस शास्त्र से होती है, जिससे एरोप्लेन बनाया जा सकता है, वेदों से प्रेरणा लेकर एक महर्षि विमान शास्त्र लिखते हैं। और उस विमान शास्त्र से प्रेरणा लेकर शिवकर बापूजी तल पड़े मुंबई की जुहू की चौपाटी पर एरोप्लेन उठाते हैं। और कौन जानता है शिवकर बापूजी तल पड़े को? कोई नहीं जानता है शायद। शिवकर बापूजी तल पड़े मुंबई की जुहू की चौपाटी पर एरोप्लेन उड़ाते हैं और फिर अंग्रेज सरकार उनको अपने हवाले कर लेती है, उनके हाथ तक काट देती है और उस एरोप्लेन को अपने संरक्षण में ले लेती है। और कुछ वर्ष बाद हमें पता लगता है कि एरोप्लेन किसकी रचना थी? एरोप्लेन राइट ब्रदर्स की रचना थी। उसी प्रकार से हमसे बहुत सारा इस प्रकार का हमारा इतिहास छुपाया गया। हमें पता ही नहीं है कि वेदों से प्रेरणा लेकर किस किस ने क्या क्या किया है। और यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हुई हैं। मैं कहती हूँ कि यदि आप अपने बालक को गुरुकुल नहीं भेज सकती हैं, यदि आपको कोई भी संशय है कि मैं अपने बालक को इस लिए गुरुकुल नहीं भेज सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अपने घर को ही गुरुकुल बना दीजिए। उस प्रकार की शिक्षाएं अपने घर में लागू कीजिए कि आपका घर ही गुरुकुल बन जाए। आप अपने बालक को कम से कम गीता तो सिखाइए, कम से कम 10 श्लोक तो बताइए, कम से कम ये तो बताइए कि कितने ग्रंथ हैं हमारे। तो अपने घर को ही गुरुकुल बना दीजिए। यदि माताएं, क्योंकि एक जो नारी होती है वो 2 घरों को चलाती है, तो नारियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं माताओं से ये आग्रह करती हूँ कि आपका ये दायित्व बनता है कि आपकी बेटी क्या पढ़ रही है, आपका ये दायित्व बनता है कि आपका बेटा क्या पढ़ रहा है। सबसे पहले अपने घर को गुरुकुल बनाने के लिए अपने घर में इतिहास की पुस्तकों को पढ़ाइए, उनको अपना गौरवशाली इतिहास बताइए, महिलाओं को बताइए, अपनी बेटियों को बताइए चिन्नम्मा का बलिदान, माँ विद्यावती का साहस, उसे बताइए कि रानी पद्मिनी कितनी, मतलब आप विचार कीजिए कि हम आज तैमूर की अम्मी के पीछे पड़ते हैं कि कितनी ग्लैमरस, कितनी सुंदर रही होगी। आप देखिए तैमूर की अम्मी को छोड़कर आप देखिए शिवाजी की मम्मी कितनी सुंदर रही होंगी। मैं कहती हूँ एक बालक, छोटा सा नन्हा सा बालक इस पूरे विश्व के सामने अजय योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर खड़ा है क्योंकि माता जीजा उनके पीछे थी। उसी प्रकार की माता आपको भी बनना है। आप खूबसूरती देखती है ना माता पद्मिनी की, देखिए, जिसको देखने के लिए एक विधर्मी पूरा युद्ध कर देता है लेकिन एक झलक नहीं देख पाता है सामने से। आप सुंदरता उनकी देखिए। आप इतिहास बताइए अपनी नारियों का, अपनी बेटियों को कि बेटी इस प्रकार का हमारा इतिहास रहा, इतना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, इसे पढ़ो, अपने जीवन में उतारो और किसी विधर्मी के चंगुल में कभी मत आना। आज इतने संत हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और सबका एक ही ध्येय और एक ही चीज के लिए, एक ही नारे के लिए यहाँ आए हैं कि हम सब हिंदू भाई भाई एकता की बात करने के लिए आए हैं। तो मैं ये एक आग्रह आपसे करती हूँ कि ये जो यात्रा है महज 9 दिन की ना रह जाए।
ये 9 दिन के बाद समाप्त नहीं होनी चाहिए। इससे जो प्रेरणा मिलती है उसको आजीवन अपने जीवन में उतारना है, अपने बालकों तक भेजना है, अपने बालकों तक बताना है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। उनको बताना है कि तुम जाट गुजर तेली नहीं हो। आज देखिए बांग्लादेश में कैसा नरसंहार हो रहा है। कोई पूछ रहा है कि तुम जाट हो तो तुम्हें मारेंगे, कोई पूछ रहा है कि तुम चमार हो तुम्हें मारेंगे, कोई पूछ रहा है तुम तेली हो तुम्हें मारेंगे। कोई नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो और मार डाल रहे हैं। इसीलिए जरूरी है उनको बताना कि केवल हिंदू हिंदू भाई भाई और कोई हमारा भाई नहीं है। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ और एक बार जयघोष कर देंगे बहुत ऊर्जा के साथ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। एक समय था जब हम सब इस बात को कहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस बात को जब हम कहते थे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि हिंदू हिंदू भाई भाई जातिवाद की खत्म लड़ाई, तो सबको इससे आपत्ति होने लगी। जब हम अपने विनाशकों की उपासना कर रहे थे, जब हम अपने विनाशकों को, अपने पूर्वजों के हत्यारों को, भारत पर हमला करने वालों को, भारत पर आक्रमण करने वालों को, भारत पर अतिक्रमण करने वालों को, भारत पर आकर के भारतीयता का नाश करने वालों को जब तक अपना भाई मान करके बैठे थे, तब तक इस भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भारत का सनातनी अपने हर सनातनी भाई को अपना भाई माने, गले से लगाए, पास बिठाए और उसके साथ बैठ करके खाना खाए, तब इन लोगों को समस्या होने लगी कि ये क्या हो गया, सनातनी यदि जाग जाएगा तो ये जो सेकुलरिज्म की दुकानें हैं, ये जो सर्वधर्म संभाव का झूठ प्रचारित करने वालों की दुकानें हैं, इन सब पे ताला लग जाएगा। इसीलिए इनको आपत्ति हुई और कहने लगे कि बाबा बागेश्वर जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा भारत के हित में नहीं है, बाबा बागेश्वर पर बैन लगना चाहिए। ऐसा तौकीर रजा ने राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर बैठ करके कहा। मैं आप सबसे एक आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और ऐसे तथाकथित लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके यदि अब्बा भी आ जाएं तो बाबा बागेश्वर को बैन करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाएंगे। और एक बात मैं इस मंच से आह्वान आज करना चाहता हूं, इस देश के तमाम साधु संत तपस्वी साधक महात्मा जन यहां पर उपस्थित हैं, राजनीतिक लोग भी उपस्थित हैं। भारत को आजाद हुए लगभग 7 दशक से अधिक का समय हो गया और सोच करके आश्चर्य होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में आया, भारत में आकर के जिसने सनातन का खंडन किया और ईसाईयत का प्रचार किया, ऐसी ईसाई संप्रदाय की गुरु और सनातन की द्रोही मदर टेरेसा को भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया, तो और आज 7 दशक के बाद भी संत जगत से एक भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ करके ये संदेश दिया है कि संत समाज से यदि भारत का असली कोई रत्न है तो बाबा जी हैं। भारत की सरकारों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक आपने किसी धर्म जगत के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया, आपने राजनीतिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने सामाजिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने फिल्मी सितारों को भी दिया, लेकिन आपने संतों को कभी भारत रत्न नहीं दिया। बाबा जी ने जो काम किया है, वास्तव में आने वाले दिनों में सरकार को, पूज्य महाराज श्री को भारत रत्न से अलंकृत करना चाहिए। एक बार हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करें ताकि इसको देखने वाले दुनिया के लोग ये जाने कि भारत में यदि भारत रत्न का असली कोई हकदार है तो वो यहाँ के संत हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोग जो भारत के देवी देवताओं की
राम जी की, कृष्ण जी की, भगवती की, दुर्गा की, सरस्वती की नंगी तस्वीरें बनाते थे, उनको भी भारत की सरकारों ने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण दिया। लेकिन संतों को सम्मान तब नहीं मिला, पर आज मिलना चाहिए। यदि हम सब इसका आह्वान करेंगे तो वास्तव में ये काम भी होगा। और भारत के सनातनियों को, क्योंकि बाबा जी को भारत रत्न मिले, इससे बाबा जी का गौरव बढ़ने वाला नहीं है। बाबा जी को भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न पद का गौरव बढ़ जाएगा। कुछ लोग बार बार हिंदुओं के अंदर कायरता, नपुंसकता ये कह करके पैदा करते रहे कई वर्षों तक कि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। ये बात उन्होंने नहीं बताई। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए हमको अपनी मां की रक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपनी बेटी की रक्षा के लिए तलवार का सहारा भी लेना पड़े तो लाइसेंस का सहारा हम ले सकते हैं। हम किसी पर हमला करने वाले लोग नहीं हैं। सनातन ने कभी अटैक की बात नहीं करी। सनातन यदि किसी की बात करता है तो डिफेंस की बात करता है। हम आत्मरक्षा की बात करते हैं, हम प्रहार की बात नहीं करते। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, हम सर्वधर्म समभाव की बीन तो बजाते हैं, लेकिन सनातन ही केवल सर्वधर्म समभाव की बात कहता है। सनातन ही कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये गीत केवल हिंदू ने गाया, ये गीत हमको आज तक किसी मस्जिद और मदरसे से सुनने में नहीं आया। केवल हम कहते हैं इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरहा पाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, दुनिया को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाना है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कलमा नहीं पड़ेगा वो वाजिबुल कत्ल है, उसको सर तन से जुदा कर दो। वो कहते हैं जो बपतिस्मा नहीं पड़ेगा, जो ईसाई नहीं बनेगा, उसको रास्ते से हटाओ, उसको लालच दो। हम किसी को लालच नहीं देते। हमारे यहाँ तो कहा है मनुर्भवः, मनुष्य बनो, इंसान बनो, मानव बनो। और उनके यहाँ क्या कहा है? उनकी कुरान कुछ और कह रही है। वो कह रहे हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक मिन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्हुम सागिरून। वो कह रहे हैं फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वसरुहुम वकुदूलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतवुज ज़कात फकल्लु सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। वो कह रहे हैं जो अल्लाह ताला में ईमान न लाए, जो मोहम्मद साहब में ईमान न लाए, जो कुरान में ईमान न लाए, वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुशरिक, वो नापाक है, उसको इस धरती पर कोई रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए गजवाए हिंद करो, दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाओ, उस पर उनका जोर है। लेकिन हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमको एक हो जाएंगे यदि हम सब, तो इन सब मजहबियों की, इन सभी आक्रांताओं की, इन सभी आताताइयों की दुकानों पर स्वतः ही ताला लग जाएगा। बस इतनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा।